प्रकाश जी का अभिनंदन करते हैं। सभी सज्जनों से एक बार फिर निवेदन है, जो भी पीछे घूम रहे हैं वो सब आगे आ जाएं। क्लास में भी कमजोर बच्चा जो होगा ना वो पीछे बैठा करें। इसलिए आप सब यहाँ ऋषि दयानंद के वेद के भक्त हैं, गो भक्त हैं। आचार्य बलदेव जी महाराज से जिनका जीवन में किसी न किसी रूप में संबंध रहा है, वही सब पवित्र आत्माएं इस गुरुकुल की पावन स्थली के ऊपर पहुंचे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, जिसको सामान आदि खरीदना है वो भी बाद में ले, एक बार सभी आ जाए और बैठे सामने आकर के। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नया सुखी बसे संसार से और दुखिया रहे न को, ये अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवन पूरी हो। यो तो हर आँख बहुत रोती है, पर हर बूंद अश्क नहीं होती है। जो रोते जमाने के गम को देख कर आँख से गिरे आंसू नहीं वो मोती है। मंच पर विराजमान अपने इस गुरुकुल कालवा के संरक्षक, वेदों की प्रबुद्ध मनीषी श्रद्धेय पूज्यपाल स्वामी वेदरक्षानंद जी महाराज, और जिनका जीवन में बड़ा स्नेह आशीर्वाद प्यार मुझे मिलता है, ऐसे हमारे सबके लिए पूजनीय स्वामी यजमुनि जी, पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, स्वामी परमानंद जी, और जितने भी मंच पर बैठे हैं सभी सन्यासियों के चरणों में मैं नमन करता हूं। विद्वानों के पूज्य आचार्य श्री राजेंद्र जी, ब्रह्मचारी अग्निदेव जी, और उपस्थित हुए सभी आर्य भद्र पुरुषों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पवित्र माताओं और बहनों, आचार्य यशवीर जी, आइए आज पूज्य आचार्य जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आप और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। जिस परमपिता परमात्मा की दिव्य कृपा से वो दिव्य आत्मा हम सबको प्राप्त हुई थी, उस प्यारे परमात्मा को याद करते हुए एक छोटा सा भजन सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं। आनंद लेंगे, सुनेंगे सभी बड़े ध्यान से।
तेरा प्रभु के सिवा कोई और नहीं, तेरा प्रभु के सिवा कोई और नहीं। उससे बड़ी कोई ठोर नहीं, उससे बड़ी कोई ठोर नहीं, तेरा प्रभु के सिवा कोई और नहीं, तेरा प्रभु के सिवा कोई और नहीं है। उससे बड़ी कोई और नहीं, उससे बड़ी कोई और नहीं, तेरा प्रभु के सिवा कोई और नहीं, तेरा वो ही माता पिता, वो ही बंधु सखा, वो ही माता पिता, बंधु सखा। यदि आप साथ में बोल सके अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तो अवश्य बोलने का प्रयास करेंगे। वो ही माता पिता, वो ही बंधु सखा, वो ही माता पिता, वही बंधु सखा। उससे सुंदर न जग में कोई दूजा पता, उससे सुंदर न जग में कोई दूजा पता। वहाँ चलता किसी का भी जोर नहीं, तेरा प्रभु के सिवा कोई और नहीं, तेरा प्रभु के सिवा कोई ठोर नहीं है। उससे बड़ी कोई ठोर नहीं हो, उससे बड़ी कोई ठोर नहीं, तेरा प्रभु के सिवा कोई और नहीं, प्रभु के सिवा आग पानी हवा उसने सब कुछ दिया, आग पानी हवा उसने सब कुछ दिया। चांद सूरज उसी ने ही रोशन किया, चांद सूरज उसी ने ही रोशन किया। सब चुप के दिया, अरे चुप के दिया, किया शोर नहीं, तेरा प्रभु के सिवा कोई और नहीं, तेरा प्रभु के सिवा कोई और नहीं है। उससे बड़ी कोई ठोर नहीं, उससे बड़ी कोई ठोर नहीं, तेरा प्रभु के सिवा कोई और नहीं, तेरा जग के रिश्ते तो सारे हैं स्वार्थ भरे, जग के रिश्ते तो सारे हैं स्वार्थ भरे, जग के रिश्ते तो सारे हैं स्वार्थ भरे। जब तू जाएगा रह जा धरे के धरे, जब तू जाएगा रह जा धरे के धरे, पर प्रभु जी न छोड़े। ध्यान दे, और सुंदर लिखा है प्रभु अरे छोड़े प्रभु तेरी डोर नहीं, तेरा प्रभु के सिवा कोई और नहीं, तेरा प्रभु के सिवा कोई और नहीं, और उससे बड़ी कोई उससे बड़ी कोई ठोर नहीं, तेरा प्रभु के सिवा
कोई और नहीं। शरण ईश्वर किया, उससे सुंदर दुनिया में कोई शरण नहीं। शरण ईश्वर किया उससे आनंद पा, शरण ईश्वर किया उससे आनंद पा। राम निवास तुगा स्वर मध्यम लगा, राम निवास तुगा स्वर मध्यम लगा। तू जी उठे कोई लोर नहीं, तेरा प्रभु के सिवा कोई और नहीं, तेरा प्रभु के सिवा कोई और नहीं है। उससे बड़ी कोई और नहीं, उससे बड़ी कोई और नहीं, तेरा प्रभु के सिवा कोई और नहीं, तेरा प्रभु के सिवा कोई और नहीं। सारे बजा लो, सालवन वाले बजा रहे बस। थोड़ा जाटा सा भी दूर होगा ताली बजाने से। और इससे क्या है, गाने वाले को खुराक सी मिलती है बोलने वाले को, इसलिए तालियां बजाना बहुत अच्छी बात है, एक तो प्रेशर हो जाता है। सज्जनों, परमपिता परमात्मा से बड़ी कोई दुनिया में ठोर नहीं है। जो भगवान की शरण में आ जाता है फिर उसके लिए बाकी दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे गौण नजर आते हैं। और जिनको भगवान की शरण नहीं है, कितने बड़ा राजा बन जाए, कुछ भी बन जाए, पर उसके मन की भ्रांतियां दूर नहीं होती। कैसे? 1.5 मिनट की एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। अकबर और बीरबल की बड़ी बातें सुनते हैं आप और हम सब, बड़े कहानियां हैं उनकी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, भाई बीरबल ये बता, दुनिया में समझदार आदमी ज्यादा है या मूर्ख ज्यादा है? बीरबल ने कहा, ये जो तेरे मंत्री संतरी बैठे पहले इनसे पूछ ले, नहीं बाद में कहेंगे चिक चिक बाजी करेंगे, मैं बता देता, पहले इनसे पूछ लो। उनसे पूछा गया तो किसी से उत्तर नहीं आया। बीरबल से कहा, तू बता दे। बोला, फिर मैं तो बताऊंगा, तो 3 दिन का टाइम चाहिए मेरे, मैं सिद्ध कर दूंगा दुनिया में मूर्ख ज्यादा है या समझदार ज्यादा है। अब बीरबल बाजार में गया और बाजार में जाकर के एक मोची जो था जूते बनाने वाला, उसके धुरे जाके लोग बोला, भाई 3-3 फीट की 2 जूती बनाए दे। ये बोला, जी 3 फीट की जूती कौन पहनेगा 3 फीट की जूती? बोला, तो नहीं, इस बात के लेना देना पैसे लेने हैं, जितने पैसे हो बता दे, तने बनानी है, तैयार कर, और कल शाम तक तैयार करनी है। उसने दिन रात लग करके वो दोनों जूतियां तैयार कर दी। और बीरबल ने क्या किया, एक जूती तो अपने घर में रख ली, पर उसमें से एक रात को जब सारा शहर सो गया तो इसने चुपके से जा करके जो मस्जिद थी उस मस्जिद के दरवाजे पे एक जूती धर दी जाके। सवेरे जब उसका सबसे पहले मौलवी उठा, उसने पौड़ियों को देखी, इतनी लंबी 3 फीट की जूती धरी हुई, शोर मचा दिया, खुदा की जूती, खुदा की जूती। रात खुदा आया, जल्दी जल्दी में एक पैर यार एक छोड़ गया। बस सवेरे जिसको भी पता लगा सारे आवे, उस जुत्ती न चूमे, उसकी धोख मारे, उसने चट्टे, उसकी पूजा करे, वह खुदा की जुत्ती है। अकबर बादशाह भी आया, उसने भी देखा, वो भी उड़ना पड़ गया उस जुत्ती के ऊपर, वो भी भेंट पूजा चढ़ा रहा उसके ऊपर, खुदा की जुत्ती, खुदा की जुत्ती। बीरबल को बुलाया और बीरबल को बुला कर कहा, अरे बीरबल, तुम्हारा हिंदुओं का परमात्मा तो कभी नहीं आता, लेकिन देख हमारा खुदा रात को आया, दर्शन दे करके गया, जल्दी जल्दी में एक जूती पैर यार एक छोड़ गया। बीरबल ने आकर के देखा, बोला, बादशाह झूठे तो बहुत देखे दुनिया में, पर आपसे ज्यादा झूठा नहीं देखा। बोला, क्यों?
बोला ये जो जुत्ती है ना, ये मेरे बाबा की जुत्ती है, मेरे दादाजी की जुत्ती है, तो चुरा करके लाया है मौलवी, कोई भी लेकर के आया है। बोले इसका क्या प्रमाण है? बोला प्रमाण ये है कि मेरे दादाजी की 2 जुत्ती थी और उनमें से आज घर में एक ही जुत्ती मिली, एक चोरी होगी और जरूर ये मौलवी चुरा करके ले आया है। कहने लगा भाई ऐसे तो नहीं हम मानेंगे। नौकर भेजे और घर से जो बीरबल ने जुत्ती रखी थी वो जुत्ती मंगवाई, दोनों मिलाई तो दोनों का साइज एक। बोला बादशाह देख, है ना चोर, या तो आपने चोरी करी है या मौलवी ने चोरी करी है। किसने कहा भाई बात तो ठीक है, ये तो तेरे दादा की जुत्ती है। बोला पर भले आदमी तू बादशाह होकर के भी न्यू कह रहा खुदा की जुत्ती है, इतने ये जितने मुल्ले थे सारे इसकी पूजा करने लग रहे, खुदा की जुत्ती, खुदा की जुत्ती। खुदा के पैर देखे तुमने कितने बड़े बड़े होते हैं, देखा कभी खुदा? इसलिए दुनिया के अंदर मूर्ख ज्यादा है और मूर्खों में सबसे बड़ा मूर्ख मेरा बादशाह अकबर है। परमात्मा की भक्ति के बगैर, ईश्वर की स्तुति के बगैर व्यक्ति समझदार बुद्धिमान बन ही नहीं सकता, चाहे कितना भी जोर लगा लो। लेकिन ज्ञान की बात अगर आएगी तो ईश्वर की स्तुति से आएगी। अगर आनंद कहीं मिलेगा तो परमात्मा के पास में मिलेगा। इसलिए उस भगवान को, उस ईश्वर को हमने हमेशा याद रखना चाहिए। बड़े पुराने कवि भजनी सब कहा करते थे ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा ना कोई, और जो सुमरन करे ओम का तो शुद्ध आत्मा है। आज बस परमात्मा की भक्ति का टाइम नहीं लोगों के पास में। हम लोग कहेंगे भगवान का भजन कर लो, बोले बुढ़ापे में देख लेंगे। बुढ़ापे का विषय समझ रखा परमात्मा का भजन का। हमने कहा भले आदमी बुढ़ापे में क्या देखेगा, तो बुढ़ापा ही देखेगा फिर तो तने, क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसी चीज है, किसी शायर ने लिखा था बुढ़ापा आ गया यारो नहीं कांटे से कटता है, और ना बिस्तर से हम उठते हैं ना बिस्तर हमसे उठता है। सच्चाई में तो नाम इसका बुढ़ापा है। इसलिए सभे आचार्य बलदेव जी महाराज की पुण्यतिथि के ऊपर आइए आर्यों, दुनिया के अंदर से आज वेद प्रचार घटता जा रहा है, दूसरी शक्तियां हावी होती जा रही है। आर्यों के लिए मैं समझता हूँ बड़ी एक कमजोरी की बात है। वेद का संविधान जो इस संसार में लागू होना चाहिए था, हम अपने देश में भी लागू नहीं कर पाए। कैसे? आओ एक भजन और आपके बीच में सुना दें। यदि वेद का संविधान होता तो यहाँ पर सभी यूं कहते मनुर्भव, सब मनुष्य बनो। पर ये तुम दूसरे संविधान बन गए ना। इस संविधान ने क्या सिखा दिया? हिंदू बनो, मुसलमान बनो, सिख बनो, ईसाई बनो, यहूदी बनो, पारसी बनो, और इससे भी आगे लिख दिया ब्राह्मण बनो, जाट बनो, गुज्जर बनो, अहीर बनो, चमार बनो, है जातिवाद में बांट करके रख दिया दुनिया को। वेद का संविधान होता तो केवल 4 वर्ण यहाँ पर होते और सारा संसार के लिए एक आह्वान होता, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो क्या हो गया? ईश्वर का संविधान भूल गए। आचार्य जी, पूज्य आचार्य जी हमारे बीच में पहुंचे, एक बार तालियां बजा के स्वागत किया करो विद्वानों का। कोई नेता आ जाना जब तो पैर भी बजाओगे, आपको छोड़ दो, लेकिन विद्वानों की विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बहुत विद्यार्थी, बहुत विद्यालयों के बच्चे हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं वहां के प्रधानाचार्यों का, सभी अध्यापकों का धन्यवाद करता हूं। सच्चाई की जीत, ये है सच्चाई की जीत जो यहाँ हो रही है। तो आइए भजन सुनेंगे। ईश्वर का संविधान भूल गए। मैंने पिछली बार भी बताया था कि लॉकडाउन में लोग तो बहुत रोए भी, मर गए,
कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। अरे मैं कहीं कोरोना नहीं, थारे मन में रोना आ गया है? लेकिन ईश्वर की कृपा से समय मिला स्वाध्याय करने का, तो इस कोरोना के टाइम में 305 भजन मैंने लिखे हैं। इन सब विद्वानों के आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा से, तो उन्हीं में से भजन में आप लोगों के बीच में सुना रहा हूं। आचार्य जी के लिए भी लिखा था मैंने, कल ही लिखा है, वो भी सुनाऊंगा, पर उससे पहले ये सुना। ईश्वर का संविधान भूल गए, अपने संविधान बनाए हैं, इसीलिए तो सब दुनिया में कष्ट अनेकों आए हैं। ईश्वर का संविधान भूल गए, अपने संविधान बनाए हैं, इसीलिए तो सब दुनिया में कष्ट अनेकों आए हैं। ईश्वर का संविधान भूल गए, अपने संविधान बनाए। कैसा है ईश्वर का संविधान, जिसे वेद कहते हैं, ज्ञान कहते हैं? वो क्या सिखाता है? ईश्वर का संविधान वेद हमको जीना सिखलाता है। मनुष्य बनो ये सब जगवानो, ये वेद हमें बतलाता है। संगत स्वप्न रहो प्यार से, हमें सन्मार्ग दिखलाता है। स्वस्ति पंथा मनुष्य ने, जिस पर चल के सुख पाता है। स्वस्ति पंथा मनुष्य ने, जिस पर चल कर सुख पाता है। बैर विरोध सभी मिट जाता, बैर विरोध सभी मिट जाता, ऐसा मंत्र वेद में पाए हैं। इसीलिए तो सब दुनिया में कष्ट अनेकों आए हैं। ईश्वर का संविधान भूल गए, अपने संविधान बनाए, इसलिए तो सब दुनिया में कष्ट अनेकों आए। बट गया सारा संसार आपस में, आज भाई भाई को गाली देता अपने स्वार्थ में, जातिवाद में बट करके। क्यों? क्योंकि वेद का रास्ता भटकेंगे भाई। आज देख लो, आप लोग फेसबुक पे देखोगे, नेट पे देखोगे, तो भाई पंडित उसने गाड़ी दे रहा, जाट ने, जाट पंडित को दे रहा, कोई किसी को दे रहा, कोई किसी को दे रहा, हिंदू मुसलमान को गाड़ी दे रहा, मुसलमान हिंदी को दे रहा। क्यों? इसलिए दे रहा है कि लोगों में मतभेद पैदा हो गए, स्वार्थपना आ गया। यदि वेद का संविधान होता और वेद के संविधान के ऊपर चलते, तो एक ही बात कहते, संगत सद्भम संवध्वम सम्मो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना नाम उपास। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बने, पूर्वजों की भांति हम वेद के मानी बने। ये वेद के संविधान के बिना उथल पुथल में चली सारी दुनिया, भटक गए। और दूसरी बात में क्या लिख दिया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं लिखा वेद में कहीं मिले। वेद में ये नहीं है, ये मजहब, ये जाति पाति कुछ नहीं है वहां। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लिखा वेद में नहीं मिले। जैन बौद्ध पुराण बाइबिल पुराण वेद में ना कहीं मिले। मनुष्य का भोजन अन्न दूध घी मक्खन खाओ और कहीं मिले। अभक्ष्य पदार्थ ना भक्षण करना
धरती क्या करता है वे? अहम भूमि ददा मारिया है, ये भूमि में आर्यों को देता हूँ। परमात्मा ने भी ये धरती आपके लिए दी, दूसरे तो आगे दरे रहे हैं, आर्य लोगों के लिए ये धरती सारी दी है। इसलिए लिखा ये आर्यों के लिए ये मही मिले, राक्षस यहाँ बसाए हैं, इसीलिए तो दुनिया में ईश्वर का संविधान भूल के अपने संविधान बनाए, इसीलिए तो सब दुनिया में बूढ़ा खेड़ा से हमारे आर्य समाज के प्रधान जी हैं विजय जी, वो 100 रुपए पुरस्कार के रूप में देकर के गए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये धरती किसके लिए है? जिसको दी परमात्मा ने ये धरती, एक स्वर से कह दो एक बार, किसको दी ये धरती परमात्मा ने? जोर से बोलो ताकि दूसरों को भी पता लगे कि धरती तो आर्यों के लिए है। किसके लिए दी? आर्यों के लिए। और आर्य मैंने क्या लिखा है? आर्य मैंने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोगों के लिए, सज्जन लोगों के लिए धरती है। ये स्वार्थी लोगों के लिए नहीं है, मतलबी लोगों के लिए नहीं है, मुर्गे अंडे खाने वालों के लिए नहीं है। शुद्ध आहार व्यवहार विचार जिन लोगों के हैं उनके लिए परमात्मा ने धरती दी। और तीसरी बात, मनुष्यों ने संविधान बनाए, अपने अनुकूल लिखी बातें, खाने पीने की आजादी जो मन में आए वही खाते, धर्म विहीन करो राजनीति, कहीं धर्म निरपेक्ष लिखे बातें। एक सेक्युलर भाई शब्द लिखा, झगड़ा आपस में करवाते, सेक्युलर शब्द लिखा, झगड़ा आपस में करवाते। लाइसेंस दे आखा खुलवाते, लाइसेंस से आखे खुलवाते, सुजीव मार कर आए हैं, इसलिए तो सब दुनिया में कष्ट अरे को सारे हैं। ईश्वर का संविधान दे, अपने संविधान बनाए हैं, इसलिए तो सब दुनिया में कष्ट को छाए। कितना बड़ा कुचक्र चला गया है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, ये जो संविधान है ना भाई, वैसे मैं सम्मान करता हूँ, संविधान के विरुद्ध कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि इतनी आजादी है नहीं यहाँ पर। हमारे आदरणीय कर्मचारी यशवंत आर्य जी की माता जी, भाई थोड़ी सी एक कड़ी रहेगी सामने, पूरी कर दो। आशा देवी, ये माता जी 100 रुपए दे रही पुरस्कार के रूप में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मनुष्यों ने जो संविधान बनाए वो अपने अनुकूल बनाए। क्या खाना क्या नहीं खाना, आजकल कोई यूं कह देना भाई साहब ये गलत चीज ना खाओ, बोले तुम कौन होते किसी की आजादी छीनने वाले? जो मन में आया वही खाया। आकाश में जो उड़ते हैं ना, इनमें से केवल इन मांसाहारियों ने हवाई जहाज छोड़ रखा है, बस का कोई नहीं होगी। अगर ये वैज्ञानिक साइंसदान जो कहते हैं ना हवाई जहाज में वो है विटामिन, तो नीचे खड़ा पाएगा तो बुड़कियां खा जाएंगे उसने भी हवाई जहाज में। और कितनी चीजें हैं, खैर पीछे से संकेत हो गया, आखिरी कड़ी भजन की ओर सुनो।
इन्हीं लिखे संविधानों ने यहाँ सच कहने का हक छीना। ध्यान देंगे बात के ऊपर, ये जो संविधान मनुष्यों ने लिखे हैं छीन लिया गया भाई। इन्हीं लिखे संविधानों ने यहाँ सच कहने का हक छीना। मत मतांतर मजहब फैलाने का हक छीना। स्वाभिमान से जीने का झुका हुआ गौरव छीना। राम निवास कर समझावे संविधान तहत एक्शन लेना। राम निवास कर समझावे संविधान तहत एक्शन लेना। खाओ मांस मदिरा पीना, खाओ मांस मदिरा पीना। संविधान हमें सिखाए हैं, इसीलिए तो सब दुनिया में कष्ट हमको आए हैं। ईश्वर का संविधान भूल गए, अपने संविधान बनाए हैं, इसीलिए तो सब दुनिया में कष्ट हमको आए हैं। भाई ये हमारी पूज्य माता जी भी मुझे आशीर्वाद रूप में कुछ धनराशि दे करके गई है और 100 रुपये हमारे आदरणीय श्री बलबीर सिंह जी उन्होंने दिए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो वक्ता हमारे बीच में बहुत है, फिर भी समय मिलेगा तो कुछ बातें फिर रखेंगे। 100 रुपये हमारे यहाँ हरी जी गोहाना से आए, वो दे करके गए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब आगे स्वामी जी महाराज एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे रामनिवास जी का, जिन्होंने लगभग पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से अपने सुमधुर कंठ के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा और कड़े पुरुषार्थ के द्वारा इस बागवानी को सींचा है। आर्यों का